आप छोड़ दीजिए सारा झूठ। मैं नहीं बात करूंगा कि अभी जो लोकल बॉडीज इलेक्शन में क्या हुआ नहीं हुआ, कौन जीता क्या हुआ, फिर आपके नैरेटिव का क्या हुआ। आप सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए, वोट चोरी आप लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा, एसआईआर आपका सबसे बड़ा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में धराशायी हो गया। नहीं, जिस जगह पे, जिस आरा भोजपुर में 6 के 6 विधानसभा जीते हुए हैं, वहां पर हमने अभी एमएलसी चुनाव जीता पेपर बैलेट पे। इसका भी तो जवाब देना चाहिए। और तो ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं समझा पाए कि एसआईआर गड़बड़ है। 1,90,00,000 वोट आया है, वो ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं समझा पाए कि एसआईआर गड़बड़ है। नहीं, ऐसा देखिए, एसआई नहीं, पूरा चुनाव आयोग ही गड़बड़ है, तो फिर एसआईआर का क्या मतलब है? जब सुप्रीम कोर्ट यही कहता है कि इस चुनाव में वोट नहीं देता तो क्या फर्क पड़ता है, अगले चुनाव में वोट दे दिए, उस पर हमें कोई टिप्पणी नहीं। आप कह रहे हैं नवल भाई, आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग गड़बड़ है, उधर राहुल गांधी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग से उनके पास मैसेज आ रहा है, उनको जानकारी मिल रही है। कह रहे हैं कि पूरा देश जानता है कि चुनाव आयोग गड़बड़ है। एक नहीं, कई कारण है गड़बड़ मानने का। आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का हवाला दे रहे हैं। हाँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो यह भी बोल दिया कि चलो इस चुनाव में वोट नहीं दोगे तो क्या फर्क पड़ता है, अगले चुनाव में वोट। गलती मानने के बावजूद समझ रहे हैं, और ठीक उसी तरह गलती मानने के बावजूद को कुछ नहीं समझ। और ये जो मलुक जी बेचैन हो रहे हैं, उनकी भी दुकान बंद होगी और भाजपा ही बंद करेगी, घबराइए मत। ये संविधान को कुछ नहीं समझ रहे थे ममता जी की तरह, और सुप्रीम कोर्ट को मानते ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कुछ नहीं मानते हैं। ममता जी भी कुछ नहीं मान रही थी, देश की एजेंसीज को कुछ नहीं मान रही थी। उनकी जो हालत हुई है अभी पश्चिम बंगाल में ताजा, उससे पहले बिहार में इनकी हालत हुई है। आप मान रहे हैं क्या ये संविधान को मानते नहीं है, अनुसार सब सही है ना, चुनाव आयोग को मानते नहीं है? इसका मतलब देश के संविधान को नहीं मानते, इसका मतलब देश में आस्था नहीं है। एमपी, एमएलए, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, छोटी सी चीजें। देश बहुत बड़ा है, देश का संविधान बहुत बड़ा है, और आपको ठीक, आप जरा यहाँ पर अजय उपाध्याय को लाइए, आप जरा अजय उपाध्याय को लाइए। अजय भाई, राहुल गांधी कह रहे हैं चुनाव आयोग से उनके पास मैसेज आ रहा है, चुनाव कमिश्नर उनको मैसेज कर रहे हैं, ये कह रहे हैं सारा गड़बड़ी वहीं पर है। भाई ये लोग, आप लोग कॉन्ट्रडिक्शन क्यों करते हैं? पहले आप लोग तय कर लिया करिए कि चुनाव आयोग मैसेज राहुल गांधी को कर रहा है, उनको रिपोर्ट कर रहा है कि बीजेपी को कर रहा है। राकेश भाई, मैंने पहले भी कहा, बहुत सारे पत्रकार जो हैं ऑन एयर कुछ और बात कहते हैं, लेकिन मजबूरी उनकी भी होती है। भाई जिस ऑर्गेनाइजेशन में हैं, आवाज आ रही है मेरी? आप बिल्कुल आ रही है, बस एक गुजारिश कर दूं। आवाज आ रही है आपको मेरी? एकदम आ रही है सर, बस एक गुजारिश कर दूं। हाँ, बस एक गुजारिश आपसे कर दूं, एक गुजारिश कर दूं सर, आप जहां पर हैं वहीं की बातचीत करें सर। यहां मैंने बीजेपी से भी सवाल पूछा और सवाल पूछकर आप मुस्कुरा भी दिए। पांडे साहब एक लाइन मुझे वो सवाल पूछकर आप मुस्कुरा भी दिए। मलूक जी एक सेकंड, तो जिन पत्रकारों की आप बातचीत कर रहे हैं सर, वहां की डिबेट वहां कर लीजिएगा, अभी यहाँ की कर लीजिए। मुझे बोल लेने दीजिए, मैं कोई अपशब्द नहीं, मैं बोल नहीं दे रहा हूं, सिर्फ एक गुजारिश की आपसे। कोई अपशब्द नहीं बोल रहा हूं, लेकिन नहीं, सच्चाई है, पूरा देश देख रहा है। ठीक है, आपके चैनल में भी बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं, मैं नाम लूंगा तो यहाँ सबकी पोल खुलेगी, अच्छा नहीं है भाई, ये सच्चाई है। आज जो है मजबूरी में बहुत सारे लोगों को जॉब करनी पड़ रही है, जो पत्रकारिता का धर्म जब का नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं, सेवा का धर्म था। अब बात आती है, उसी तरह है, बहुत सारे चुनाव आयोग में भी बैठे हुए लोग हैं जो ये बात जानते हैं कि वो गलत कर रहे हैं, मोदी जी के दबाव में, या जैसे धनखड़ साहब चले गए, अचानक चुप है आज तक, ऐसे बहुत सारे लोग चले गए, चुप हैं, बट मजबूर हैं वो। लेकिन सच्चाई ये है कि उनको भी पता है कि ये गलत हो रहा है। जहां तक बात हमारे मलूक भाई ने कहा, बड़े प्यारे अभिन्न मित्र हैं हमारे, इन्होंने बात चील की और गिद्ध की है। एक चीजें भूल गए, वो याद कीजिए, शेर जब शिकार करता है तो वो उसके छूटे हुए जो थोड़े बहुत टुकड़े होते हैं उस पर भेड़िया भी पलता है। तो मलूक भाई जैसे पार्टी जो इनकी है ना, वो भेड़िए के समान है, परजीवी है, वो मौसम के तलाश में है, और इनको पता है कि जब शेर का शिकार हम लोग करेंगे, शेर बन के शिकार, तो उसका जो कुछ छूटा जब बनेगा तो ये मौसम विज्ञानी की तरह बदलेंगे। पर याद रखिए, आपका भी यदि वहां रहे तो आपका भी शिकार भाजपा कर लेगी, उसी तरह जिस तरह अभी सभी पार्टियों का की है। एक बात मलूक भाई, आप जवाब दीजिएगा, आप जवाब दीजिए। अजय भाई आएगा तो फिर आपको आना पड़ेगा मेरे यहाँ ही, कांग्रेस के अलायंस में ही आना पड़ेगा। लोग नहीं, चलिए, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि अजय भाई, ये अच्छी बात है कि आप मलूक नागर से, भाजपा के बुचर खाने में हजारों गाय भैंस की मौत हो रही है रोज। सुनिए अजय भाई भाजपा के बुचर खाने में एक सवाल आ रहा हूं, रोहन जी आ रहा हूं। अजय भाई एक सवाल, आंख में आंख मिला, अजय भाई एक सवाल, मलूक जी
अरे इतना खुश हो लीजिए मलुक भाई कि वो कम से कम मित्रता निभाते हुए ये कह रहे हैं किसी दिन समय पलटा तो आपके लिए रास्ता खोल देंगे, तो कम से कम यही सोचकर मुस्कुरा लीजिए। कम से कम अजय उपाध्याय जी ने यह कह दिया कि वो रास्ता खुला हुआ है आपके लिए, उनके लिए। तो एक सवाल और आपसे, फिर आप लोग बोलिएगा। अब अजय उपाध्याय जी 1 मिनट सर, प्लीज 1 मिनट मैं आ रहा हूं। ये IMF का मैंने सोशल मीडिया अकाउंट खोला हुआ है और 20 अप्रैल का ये पोस्ट है। अजय उपाध्याय जी, अगर इस देश में भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है तो, क्योंकि ये मामला तो फरवरी लास्ट से चल रहा है, अभी भी मैं देख रहा हूं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ग्रोथ प्रोजेक्शंस जो है वो आप देखिए अभी भी इंडिया का सबसे ज्यादा है। जो प्रोजेक्शंस है 2026 और 2027 के लिए वो सब 6.5% है, और दुनिया में किसी भी देश का इतना नहीं है जितना भारत का है। तो कौन सी आर्थिक सुनामी, कौन सा डेटा आप लोगों के पास है, इसकी मुझे जानकारी दीजिए। एकदम राकेश भाई, बहुत अच्छा। ये पत्रकारिता का प्रश्न है, मैं सैल्यूट करूंगा आपको। यही प्रश्न होना चाहिए। सरकार और देश के संदर्भ में यदि कोई डाटा वैश्विक मशीनरी ने दी है तो उसी वैश्विक मशीनरी में IMF कहता है कि डेटा की फर्जीगिरी भारत में हो रही है और विश्वसनीयता आंकड़ों का है। रोहन भाई सुन लीजिए, से C कैटेगरी में IMF ने डाल क्या दिया। सुनाएंगे? इसका मतलब डेटा सुन लीजिए सर, सवाल क्या है तो जवाब सुन लीजिए, फिर आप ही के पास आऊंगा। काउंटर आप ही को देना जो है होलसेल प्राइस कितना आया है? 8.3% अभी आया है। एक साल में 12% हमारे रुपए का डिवैल्यूएशन हुआ है। एशिया की करेंसियों में सबसे नीचे स्तर पर भारत की इतनी डिवैल्यूएशन किसी की भी नहीं हुई है। FDI जो है वो लगातार निगेटिव चल रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये भी डाटा उन्हीं एजेंसियों का है। तो मेरा कहना है 1% लोगों के पास 40% यदि वेल्थ देश की संकेंद्रित हुई है, कंसंट्रेट हुई है, वो भी डेटा उन्हीं का है। इसका मतलब आम आदमी गरीब है। बेशक हो सकता है GDP के आंकड़े हमारे सही दिखा रहे हो, लेकिन वो आंकड़े कुछ मुट्ठी भर पूंजीपति मित्रों के मोदी जी के काम आ रहे हैं। आम जनता बेहाल है, वो दर की ठोकरें खा रहा है, उसको खाने और रोटी पर आफत पड़ रहा है। बताइए 821 रुपए का 5 किलो का सिलेंडर आपने कर दिया। ये इससे बड़ा मैंने जो है पाप क्या हो सकता है? ठीक है, मैं जवाब लेता हूं। अब रोहन भाई, ठीक है, रोहन भाई ये कह रहे हैं कि डेटा दरअसल वो सच्चाई नहीं दिखा पा रहा IMF का, जो सच्चाई इनके हिसाब से देश की अर्थव्यवस्था की है। इसका काउंटर क्या है आपके पास? देखिए राकेश जी, आप इनको पकड़े कहां पे? अब जैसे डेटा पे सवाल किया तो ये डेटा भी फर्जी है। इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूं, रिटेल इन्फ्लेशन 3.48% अप्रैल में। इनके शासन में इन्फ्लेशन डबल डिजिट में था, 10 to 12%। करंट अकाउंट डेफिसिट 1.3% ऑफ GDP इनके शासन में 4% के ऊपर था। कौन से आंकड़ों की बात कर रहे हैं? GDP का ग्रोथ देख लीजिए 8%। आपके शासन में क्या था? 3%। फ्रेजाइल 5 की हम बात कर रहे हैं। रुपए की बात कर रहे हैं, मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं, आपके 10 साल के शासन में रुपया 45% डेप्रिशिएट हुआ। हमारे वहां 14 से 24 में रुपया 32% हुआ। तो कौन सी बातें कर रहे हैं भाई साहब? मैं तो चैलेंज के साथ बात कर रहा हूं। पेट्रोल डीजल के दाम आपके शासन में 155% बढ़े, भाजपा के शासन में 44% बढ़े 10 साल में। कौन से आंकड़ों की बात कर रहे हैं? यहां पे आके आप खाली पैनिक बटन दबा रहे हैं। आंकड़ों की बात करेंगे तो बोले आंकड़े फर्जी है, हकीकत की बात करेंगे तो हकीकत फर्जी है। जनता वोट पे लो, जनता को गाली देंगे। अरे भैया कभी तो आत्ममंथन करिए। बाहरी आप ढूंढते रहेंगे, जनता आपको चुनाव के बाद चुनाव हराई जा रही है। चालू जो आप आक्षेप कर रहे हैं, तब 2 चुनाव हो रहे हैं, बुरी तरीके से आप दोनों जगह आपकी बैंड बज रही है, फिर भी आप यहाँ पे आके भाषणबाजी कर रहे हैं, भविष्य की बातें कर रहे हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। देखिए आपका इतिहास भी बुरा है और आपका वर्तमान भी परेशान है, इसलिए आपकी मजबूरी है कि आपको सिर्फ भविष्य में जिंदा रहना है, जिससे आपकी बची खुची वोट बैंक बची रहे और आपकी दुकान चलती रहे। इससे कुछ नहीं होना है। हकीकत के आंकड़े मैं चैलेंज के साथ कहता हूं राकेश जी, आप सरकार के कोई भी आंकड़े पे डिबेट करने के बोलिए तैयार हो। डिबेट पे आपने उनके 10 साल का शासन और हमारा 10 साल आपको आंकड़ा मिल जाएगा। उन्हीं आंकड़ों पे इन्हीं आंकड़ों को मैं सिर्फ काउंटर करूंगा। बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं रोहन भाई, हमारे साथ भी रहे हैं और उन आंकड़ों को उन्होंने बहुत बखूबी निभाया है। सच पूछिए तो गोल्ड कर्ज कितना बढ़ गया है? 45%। अभी तेल कंपनियों का मुनाफा 41% बढ़ा, फिर भी तेल का दाम जो है आप देख लिया कि कितने 8 से 10 रुपए जो है बढ़ा दिया आपने अभी कुछ ही दिन में। जो गैस है LPG का 81% 3 महीने के अंदर आपने बढ़ाया है। 1300 कुछ रुपए से जो है 81 रुपए से अब आप 3100-3200 रुपए पर आपने कमर्शियल गैस सिलेंडर कर दिया है। तो ये मैंने जो आंकड़े नहीं उसका बताओ अजय भाई, बीच है करंट अकाउंट डेफिसिट बताओ का तेल चलने का और रिटेल इन्फ्लेशन बताओ। ये 2 आंकड़े आप डिस्कस हो रहा है, फिर भी आप नहीं रिटेल इन्फ्लेशन बताइए। कौन सा आंकड़ा है? हमारे समय में
आपके शासन में डबल फिगर में होता है, में तो जो उसका गैस जवाब दे सिलेंडर दीजिए। था, आज वो गैस मैं सिलेंडर तो आंकड़ों कितने के का साथ है, बात कर रहा हूं, स्पष्ट चैलेंज के साथ बताइए। बोल रहा हूं। हमारे समय में जो 3.48% पेट्रोल का दाम कितना राकेश जी था, पूछिए 71 उनको, रुपए, आज आपके कितना शासन है में क्या था, पेट्रोल का दाम। इन्फ्लेशन का दर, हमारे करंट समय अकाउंट डॉलर का 5% बनाम से कम रुपये नहीं का रहा। क्या था कहानी, GDP कभी 60 इनके शासन रुपए में नहीं एक डॉलर था, आंकड़े आज तो आंकड़े 100 पार होने आप के एक आंकड़ा नौबत पकड़ पे के आ रहा जनरलाइज है। नहीं कर सकते। हमारे समय ओवरऑल अगर कितना इन्फ्लेशन एक्साइज का रेट ड्यूटी हम लेते थे पेट्रोल डीजल 3.48% पर, है, इसका आज मतलब आपने ये 44 लाख करोड़ रुपए की लूट मचाई, सफल हुए। जनता और के आप हर जेब जगह को पे काटने जहां का पे भी काम आप किया। गलत पढ़ते हैं, मैं आप बीच में आंकड़ों में नहीं सवाल बोल रहा उठा था, देते हैं। ठीक है। आपके बीच हर में आंकड़े कहेंगे पे तो मैं फॉरेक्स भी डेफिस बोलूंगा। में फॉरेक्स की बात कर मुझे दूं, भी आती है। 588 5 करोड़ साल में आज भी आपने जो है लगातार के जनता पहले था, को आज लूटने भी का हमारे काम पास किया, उतना फॉरेक्स है। 44 लाख पैनिक तो आप अच्छा फैला ठीक रहे है, हैं। ठीक है, मैं आता हूं जरा अमित साहब को लाता हूं। अजय भाई मैं आता हूं सर।